एक बच्ची का मुझे कॉल आई तो शी सेड के व्हाट आई कैन डू, अगर आप मुझे फिजिकली अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं मैं क्या कर सकती हूँ आपके साथ। तो हस्बैंड हाँ जी, आप मुझे फिजिकली नहीं अट्रैक्ट कर रहे। मेरे ख्याल में 22-23 साल की वो बच्ची थी। तो शी सेड मुझे नहीं अट्रैक्ट कर रहे आप फिजिकली, तो मैं क्या करूँ। कपल काउंसलिंग के लिए आए थे हाँ, दोनों थे? शी हरसेल्फ केम के जी मेरे घर वालों को ये नहीं समझ आती कि मैं एसेक्सुअल हूँ। एसेक्सुअलिटी बहुत कॉमन है जनरेशन जी में। वी कैन लिव टुगेदर विदाउट सेक्स और हैविंग द वो जो हमारा एक अपना हस्बैंड वाइफ का एक रिलेशनशिप होता है, मैरिटल रिलेशनशिप जो है उसको किए बगैर हम साथ रह सकते हैं तो फाइन। ये एक चीज़ जो है वो डेवलप की हुई है। तो वो चीज़ें जो है इसी तरह से जो है वो मेरे इमोशंस को अटेंड नहीं किया जा रहा। मैंने घर के बहुत सारे काम जो है वो नहीं करने जो कि मेरे ऊपर बर्डन होंगे। हम एक अच्छा कॉन्सेप्ट तो लेके आ रहे हैं मगर उसमें मैं बहुत ज़्यादा है, जबकि मैं आप अकेले रिलेशनशिप कभी डेवलप नहीं कर सकते। रिलेशनशिप्स आर ऑलवेज, सॉरी टू कट यू हियर, लेकिन ये आपको नहीं लगता कि ये ज्यादा तभी हुआ, बर्बादी तभी हुई, खराबी तभी हुई जब औरतों ने बोलना शुरू किया या उन्होंने अपने राइट के बारे में बताना शुरू किया? क्योंकि आदमी तो आदम के जमाने से ही कहता आ रहा है कि मैं तुम्हें पाल रहा हूँ, तुम्हारा नान नफका मैं कर रहा हूँ, तुम्हारे सारे अखराजात मैं पूरे करता हूँ, लेकिन तुम तो फिर भी खुश नहीं। औरत तब तक खामोश थी, उसने कहा जवाब नहीं दिया तो रिश्ता चल गया, रिश्ते निभ गए। अब जब औरत आगे से रिएक्ट करती है तो मसले मसाइल शुरू होना बिल्कुल ऐसा ही है, मसले मसाइल शुरू होते हैं। बिकॉज मैं अभी परसों यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर दे रही थी तो मैंने उस बच्चियों के साथ ही वो था, तो आई वाज टेलिंग देम के औरतों ने प्रोफेशनल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा की है, बहुत प्रोग्रेस है उसमें, मगर जो हमारा फैमिली इंस्टीट्यूशन जिसके ऊपर ख़ास तौर पे फोकस करना चाहिए था वो बिल्कुल वो एरिया हमारा लैक कर गया है। क्योंकि अब हमारी किसी भी इंसान के साथ रहना मजबूरी नहीं रहा, विच इज़ अनदर गुड थिंग। हमारी मजबूरी नहीं होना चाहिए किसी भी इंसान के साथ रहना, हमारी चॉइस होना चाहिए, हमारी वांट होनी चाहिए। बिकॉज रिलेशनशिप्स, पिछले रिलेशनशिप्स देखें वो उस वक़्त की ज़रूरतें थी, उस ज़माने की ज़रूरतें थी, क्योंकि औरतों को अपनी एक सर्टेन एज के बाद जाके अपनी लाइफ को स्टार्ट करना होता था, उन्होंने किसी और के साथ अपनी चीज़ें करनी थी क्योंकि वो अकेली एग्जिस्ट नहीं कर सकती थी, बिकॉज इनकम उनकी नहीं होती थी, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थी वो, तो दे हैव टू हैव समबडी विद। तो इस जनरेशन का ये मसला जो है उस तरह से नहीं है कि इनको फाइनेंशियली एक दूसरे के ऊपर जो है वो डिपेंड करना है। मगर अभी भी जो एक चीज़ बहुत कॉमन है वो शादियों के मामले में पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो कहीं ना कहीं ज़बरदस्ती अभी भी चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। अब एक जनरेशन जी का बंदा है और आप उसकी ज़बरदस्ती शादी करवा रहे हैं तो ऑफ कोर्स वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप जो मर्जी कर लें, कॉन्फ्लिक्ट्स हमसे हमें कॉम्प्रोमाइज़ सिखाया गया था, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं सीखा, इसलिए प्रॉब्लम्स आपको ज़्यादा नज़र आते हैं इन रिलेशनशिप्स में।